बहनों बहुत बहुत नमस्कार। और आजकल हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आप लोग भी इसे खूब मन लगा कर देख रहे हैं क्योंकि इस पर व्यू आ रहे हैं। और देखिए, आज गीता के हम अध्याय 6 के 40वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान योग की ही बात कहते हैं। पहले तो अर्जुन उनसे कहते हैं, देखिए मेरा मन तो चंचल है, मैं योग को प्राप्त नहीं कर सकता, इसको सिद्ध नहीं कर सकता। तो अब योग अगर सिद्ध नहीं हुआ तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती होगी। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जो मैंने सब कुछ त्याग के, भौतिक सुखों को त्याग के और सब चीज़ में आगे होते हुए योग को अपना लिया और योग पथ पर चल दिया और मेरा मन चंचल होने के कारण भटक गया और मैं योग को सिद्ध नहीं होगा तब मेरी क्या गति होगी। ये पीछे श्लोक में श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, देखो कर्म कोई भी करो, अच्छे कर्म के बेकार नहीं जाते, कर्म करने का फल हमें अवश्य मिलता है। तो वही अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नेवह नामुत्र विनाशस्तस्य वित्तते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिर्तात गच्छति। कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में। किसका? जो योग के पथ पर चलकर सिद्ध नहीं हो पाया, उसको सिद्धि नहीं मिल पाई, उसका न तो इस लोक में कुछ बिगड़ता है और न परलोक में। क्योंकि हे प्यारे अर्जुन, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवान प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो योग के मार्ग पर चला उसने किसका कर्म किया? भगवान को पाने के लिए कर्म किया। और जो भगवान के लिए चलकर उसने योग के काम किए, ध्यान तपस्या, वो व्यर्थ थोड़े होंगे, वे तो भगवान के लिए किए गए काम है। तो उसका इस लोक भी अच्छा होता है, ये लोक मतलब ये दुनिया भी अच्छीदारी होती है अच्छी, और उसका परलोक मतलब स्वर्ग लोक में भी उसकी सदगति हो, उसके दोनों लोक बन जाते हैं। इसलिए इस बात से चिंता मत करो कि मैं अगर सिद्ध नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा योग काम नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ, मैं योगी नहीं हो पाया तो क्या होगा। श्री कृष्ण भगवान यही समझा रहे हैं कि उसके भी दोनों लोक बनते हैं, इस लोक में और परलोक में। कर्म करने वाला योग मन में अपने को वश करता है, मन को वश में करता है, शरीर को, कर्म को, सबको, उसके लिए दोनों ही लोग अच्छे होते हैं। ये जो अध्याय है आत्म संयम योग का अध्याय है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि योग के कर्म पर चलोगे तो तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। यही अर्जुन की शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं कि योग का तुम मार्ग चुनते हो तो उसे त्यागो मत, उसी पर चलते रहो। अगर सिद्ध हो गया तो भगवान से भेंट हो जाएगी, भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा। अगर नहीं सिद्ध होगा तब भी कोई नहीं, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बने रहेंगे। क्योंकि योग कल्याण कार्य नष्ट नहीं होते, जो भगवान के लिए कार्य करते हैं वे नष्ट नहीं होते। ये भौतिक वस्तुएं, धन संपत्ति, घोड़ा गाड़ी बंगला, ये तो यहीं छूट जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। पर योग का कारण मनुष्य हमेशा दोनों लोक में और परलोक में सुखी ही रहता है, उसे परलोक में स्वर्ग सुख मिलता है और वह हर तरह से दोनों पर लोकों में सुख पाता है। इसलिए तुम योग के पथ पर चलो, तुम्हारा योग के पथ पर चलना ही कल्याणकारी होगा। क्योंकि इस जो योग का पथ है ये गुरुओं द्वारा दिखाया गया है। यह ध्यान, ज्ञान और सत्संग, भक्ति, इसमें ये सब होता है।
तो ये करने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती, वह हमेशा सदगति में रहता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि निश्चित ही यह लोक परलोक दोनों ही तुम्हारे सुंदर होंगे, बने होंगे, तुम्हारी कहीं दुर्गति नहीं होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों।